अभी हम लोग अपनी क्लास का आरंभ करते हैं। हम लोग मनुष्य शिक्षा के 4 नंबर श्लोक का हम लोग श्रवण कर रहे थे। 4 नंबर श्लोक था, यद इच्छावासम, हरे कृष्णा, यद इच्छावासम रजभुवि सरांग प्रतिजनु यु परिचर्तुम अराद अभिलषे स्वरूपम श्रीरूपम सहगणम इह तस्य विदमपि सफ्टम प्रेरणा तदा सफ्टम प्रेरणा नित्यम स्मरणं तदा तम शिनुमना। यदि इच्छावासम ब्रजभुवि सरांग प्रतिजनु, नहीं, असद स्वार्था वैश्या विस्तृत मति सर्वस्व हरणी कथा मुक्ति व्याघ्रा ना शुनु के सर्वात्मगिनी अपि तैकत्वा लक्ष्मी प्रति तीम तो व्योमनयिम ब्रजे राधा कृष्णो स्वरति मुंडो। व्याख्या श्रवण कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्री जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो अपने मन को समझा रहे हैं कि हे भाई मन, विशुद्ध मति रूप सर्वस्व धन का हरण करने वाली असद वार्ता रूपी वैश्य का और संपूर्ण रूप से आत्मसत्ता तक को निकलने वाली मुक्ति कथा रूपी वाग्नि का सर्व प्रकार से निश्चित रूप से त्याग करो, अपितु वैकुंठ गतिदायिनी लक्ष्मीपति श्री नारायण विषयनी रति का भी परित्याग कर स्वरति अर्थात निज स्व रति रूप मणि को प्रदान करने वाले श्री राधा कृष्ण का ही ब्रजवास पूर्वक भजन करो। इसका आगे हम लोग अभी हम लोगों ने इसमें रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति के बारे में सुना। उसके बाद हमने महापुरुषों का सुना कि महापुरुष जो हैं वो क्या कहते हैं। अभी हम माधवेंद्रपुरी पर बात के बारे में, श्री माधवेंद्रपुरी बात की निष्ठा भी अत्यंत सुंदर, अद्भुत सुंदर है। रसम प्रशंसन्तु कवित्व निष्ठा ब्रह्मामृतम वेद शिरो निविष्ठा वयम तु गुंजा कलिता वतंसम गृहित वशम कमपि श्याम कविजन काव्यरस की और वेदांतिक जन ब्रह्मामृत की यदि भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तो करते रहें। हम तो गुंजामाला आदि आभूषणों से विभूषित अधर पल्लवों पर वंशी को धारण करने वाले किसी गोप कुमार का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। तो होते हैं कि बड़े बड़े कवि जो होते हैं वो काव्य रस के द्वारा, काव्य रस के ऊपर कविताएं कर करके भगवान को रिझाते हैं। वेदांतिक जन जो है भगवान की प्रशंसा करते हैं कि ब्रह्मामृत की जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो ध्यान में ही वो मस्त रहते हैं, वो उसकी प्रशंसा करते हैं, ध्यान की प्रशंसा करते हैं, वो अच्छा मानते हैं। पर हम लोग जो हैं, हम तो जो अपने अधर पल्लवों, जो अपने होठों पर बंसी धारण किए हुए हैं और गुंजामाला के आभूषणों आदि आभूषणों से विभूषित हैं, सजे हुए जो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम तो उन्हीं का आश्रय ग्रहण, उस गोप कुमार का ही हम आश्रय ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी बात यही कह रहे हैं। उसके बाद कवि रत्न जी कहते हैं, जातु प्रार्थयते ना पार्थिव पदम नेत्रे पदे मोदते संधते ना च योग सिद्धिषु धिय मोक्षम ना चाक्षति कालिंदी वनसिमनी स्थिर तंडी मेघदितो केवलम शुद्धे ब्रह्मणि वल्लभी भुजलताबद्धे मनो धावती। हमारा मन कभी भी चक्रवर्ती पद को नहीं चाहता, इंद्र पदवी से भी प्रसन्न नहीं होता, योग सिद्धि में भी बुद्धि को नहीं लगाता तथा मोक्ष की भी आकांक्षा राज्य के तटवर्ती वृंदावन के अंतर्गत कुंजों में स्थिर विद्युत से युक्त मेघ की कांति वाले गोप रमणियों की भुजलता में बंधे हुए अर्थात गोपांगना लिंगित किसी अनिर्वचनीय शुद्ध ब्रह्म की ही ओर भागता है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है, कृष्ण कविरतन जी कहते हैं
कवि कवि रतन जी ये कहते हैं कि जो हमारा मन है वो ना तो किसी ऊंचे पद की, चक्रवर्ती पद, मतलब जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ पद है, ना तो उसकी, और उसके बाद इंद्र पद की भी से भी प्रसन्न नहीं होता। यदि हमारे को इंद्र की पदवी भी जाए तो उसे भी हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। और योग सिद्धि में भी यदि बुद्धि लग जाती है तो वो योग सिद्धि में भी बुद्धि नहीं लगाता, और मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं करता हमारा मन। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। माधुरेंद्र पुरीपाद, ये कवि रतन जी, ये सब जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये क्या, जो वृंदावन के यमुना जी के तटवर्ती, मतलब यमुना जी के तट पर जो वृंदावन स्थित है, उसके अंदर जो कुंजे हैं, उसमें बिजली के समान मेघ कांति वाले, जिनकी कांति इतनी है कि जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो, तो उन मेघ कांति वाले गोप रमणियों की, जो गोपांगनाओं की, जो गोपांगनाएं हैं ब्रज की, जो ग्वाल बालने हैं, उनकी भुजलता में उनको आलिंगन करके जो खड़े हैं, उन किसी अनिवर्चनीय शुद्ध ब्रह्म की ओर ही भागता है, कि वो उनकी ओर ही हमारा मन जो है उनकी ओर ही भागता है, उनके उनके लिए ही ललायत रहता है हमारा मन। तो आगे माधवेंद्र प्रसाद भी ऐसी ही भावना प्रकट करते हैं। भुवि चपल चारु नेत्रांचल सचल मकर कुंडल सफृत कांति गड स्थला ब्रजो लसित नागरी निकर रास लास्यो समेव सपदि मानसे सफृतु को अपि गोपाल कहा। अहो अनंग रस चातुर्य से जिसके चारु नेत्रांचल अतिशय चंचल हो रहे हैं, खिलते हुए मकराकृत कुंडलों की परछाई जिसके दोनों कपोलों में प्रतिबिंबित हो रही है, और जो ब्रज की आनंदमयी गोपियों के साथ रास विलास करने, ऐसे किसी अनिवर्चनीय गोपाल, कैसा ऐसा कोई विराजे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन किया गया है कि उनके नेत्र जो है चंचल नेत्र हैं उनके, कि वो कभी मतलब किसी गोपी को देखते हैं, कभी किसी गोपी को देखते हैं। तो इस तरह मतलब अनंग रस चारी, तो अपने जो है चितवन से ही वो सबको मोहित कर लेते हैं भगवान। और उनके जो कुंडल है, मकराकृत कुंडल, की मकर के आकार के जो कुंडल हैं, उनकी परछाई दोनों कपोलों पर, जो उनके फेस पे जो आ रही है उनकी परछाई, तो वही ऐसे ऐसे भगवान जो गोपियों के साथ रास विलास करने में समुत्सुक, कि उनके साथ रास विलास करने में व्यस्त हैं, ऐसा कोई अनिवर्चनीय गोपाल शीघ्र ही हमारे मन मंदिर में आ विराजे, कि भगवान की वही सुंदर मूर्त हमारे मन मंदिर में आकर विराजमान हो जाए। ये सब जो है, ये सब महाजन है। तो जब महाजन अपने मन को, और ये जो सब है, ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, उनसे पहले के सभी महाजन हैं ये लोग। तो उनकी रघुनाथ दास गोस्वामी बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि ब्रज में श्री राधा कृष्ण युगल के भजन द्वारा ही वह सिद्ध रति रूपी मणि पुनः उदित होकर महाभाव तक पुष्ट होती है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के अपने मन को समझा रहे हैं कि हे भाई मन, तू जो है अपने को भगवान के रति की, भगवान से प्रेम, भगवान के प्रेम में लगा ले। और जब तू अपने आप को भगवान के प्रेम में लगा लेगा तो नेचुरली जो है तेरी जो है पुष्टि महाभाव तक तेरे को ले जाएगी। जो सीमा होती है हमारी, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो महाभाव में जब इंसान चला जाता है, तो उसके बाद जो आवारा लौट के वो कभी इसमें नहीं आना चाहता, क्योंकि जिसको एक बार उसका चस्का लग गया, फिर वो पुनः पुनः उसी भाव को चाहता है कि हाँ मुझे दोबारा दर्शन हो। महाभाव क्या है कि जब वो साक्षात भगवान का दर्शन करता है महाभाव में। जब कोई भी सिद्ध पुरुष है, जब वो महाभाव में चले जाते हैं, महाभाव क्या, आंतरिक भाव से जब हम भगवान का मिलन करते हैं, जब हमारा भगवान से मिलन हो जाता है, तो उस समय हमारा स्थिति जो है महाभाव में चली जाती है। उस समय हमें इस सांसारिक, इस माइक संसार का हमें कुछ भी पता नहीं रहता, और हम नित्य निरंतर
जो है भगवान की सेवा में अपने मन से हम भगवान की सेवा करते होते हैं कि भगवान की ऐसी सेवा करनी है, भगवान की सदा हम भगवान की सेवा में ही व्यस्त रहते हैं। फिर हमें इस संसार की कोई चिंता नहीं रहती। और ये संसार जो तो वही रति जो हमारी शुद्ध रति है, शुद्ध प्रेम जो है हमारे को उस महाभाव तक हमें ले जाएगा। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को ही समझा रहे हैं कि भाई मन, तू जितनी भी असद्वार्ता है उसको छोड़ दे, मोक्ष की कथा को भी छोड़ दे कि हाँ मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, ये भी तुझे जो है परव्योम में, ये वैकुंठ लोक में लेकर जाकर तुझे छोड़ देगी। तुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, तुझे शुद्ध कृष्ण प्रेम चाहिए, तो तुझे गोलोक में जाना पड़ेगा। गोलोक में जाने के लिए भगवान से शुद्ध प्रेम करना पड़ेगा। और युगल सरकार से जब हम भजन करेंगे उनका, तो उनके भजन द्वारा ही हमें उस शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होगी, और जो हमें महाभाव तक ले जाएगा, वो शुद्ध प्रेम ही हमें गोलोक धाम तक ले जाएगा। तो हे भाई मन, तू उन्हीं का भजन कर, उन्हीं युगल सरकार का भजन कर, उन्हीं राधा कृष्ण का भजन कर। उनका आगे पंचम श्लोक है, असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशाल ही प्रकामम कामादि प्रकट पथ पाती व्यतिकरे गले बद्धा हन्ये अहम इति वक्भीत वतर्म अपगणे कुरु तम फुत्कार नवति स यथा त्वाम मन इतः। बोलते हैं असदिष्टा कष्टप्रद विकट पाशाल भी, हे मन, जीवन पथ में सहसा आक्रमण करने वाले काम क्रोध आदि दस्युप्रद भयंकर रस्सियों द्वारा मनमाने ढंग से गले को बांधकर मुझे जान से मार रहे हैं। ऐसा कहकर रोते रोते बड़े कातर स्वर से बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग के रक्षक महाबली शक्तिशाली एवं दयालु भक्तों को पुकारो, वे तुम्हारी करुण पुकार सुनकर अवश्य ही रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें यदि भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें भक्तों का चरणाश्रय करना पड़ेगा। जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनका चरणाश्रय करना पड़ेगा। और भगवान के शुद्ध भक्त कौन है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोसाई जो हैं, ये भगवान अपने मन को समझा रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं कि ये भाई मन, जो ये काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार जो है, ये 6 शत्रु जो है, ये मुझे दस्युगण होता है लुटेरे। जो लुटेरे होते हैं वो क्या करते हैं, इंसान को रस्सी से बांधकर उसका सब कुछ लूट लेते हैं और उसको मार डालते हैं। तो बोलते हैं ये जीवन पथ में सहसा आक्रमण करने वाले काम क्रोध आदि दस्युगण, जो काम क्रोध आदि लुटेरे हैं, वो मेरी भक्ति को खत्म कर रहे हैं। अपनी भयंकर कष्टप्रद कुचेष्टा आदि, कुचेष्टा मतलब जो गलत भावना हमारे मन में आती है, अपने इन काम क्रोध आदि जब हमारे अंदर बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि जब हमारे अंदर काम बढ़ता है, काम क्या होता है, सिर्फ एक काम ही नहीं, काम को कामना से भी जोड़ा गया है कि जो कामना ले तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वो क्रोध जो है वो सब अनर्थों की जड़ है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसमें सारे के सारे ही ये लोग आ जाते हैं, फिर मोह अहंकार सब अपने आप उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर तो यही कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, ये भाई मन, ये काम क्रोध आदि जो दस्युगण है, ये कुचेष्टा रूपी कष्टप्रद भयंकर रस्सियों द्वारा मेरे गले को बांध कर मुझे जान से मार रहे हैं। तो मुझे भक्ति मार्ग से च्युत कर रहे हैं काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं। तो यदि तो इनसे बचना चाहता है, यदि ये इससे तेरी रक्षा कौन करेंगे? सिर्फ वही करेंगे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए हे मन, तू रोते रोते कातर स्वर से बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के भक्ति रक्षक, भक्ति मार्ग के रक्षक भक्तों को पुकार, वो तेरी करुण पुकार सुनकर अवश्य ही तेरी रक्षा करेंगे। तो जब हम बहुत दुखी होते हैं, ठीक है, परेशान हो जाते हैं, जब हम किसी के आगे रोते हैं, फिर वो हमारे ऊपर दया करता है और कहते हैं कि
मेरी अख दिपदा एक मोती जे तेरे चरणा विच रुल जावे, मेरी सुती हुई किस्मत जाग पवे, फुहा मेरी तकदीर दा खुल जावे। हमारे जो आंसुओं की कीमत है, यदि हम जगत के सामने रोते हैं, तो जो इस संसार है, माइक संसार के लोग, वो हमारे आंसुओं की कीमत देना नहीं जानता, क्योंकि वो तो एक मजाक, कई लोग तो मजाक बनाते हैं, अरे क्या ये तो सारा दिन रोता रहता है, कभी किसी आगे रो तो मतलब वो हमारे दुख को समझता नहीं है। वो कई लोग ऐसे होते हैं, अरे ये तो सारा दिन रोता रहता है, इसका तो सारा दिन रोने का ही काम है। तो आपको एक बार सुनेगा, दो बार, पर जब हम भगवान के सामने रोते हैं ना, कभी भी जब हमारे हृदय से, जब हम करुण पुकार करके भगवान के सामने रोते हैं, तो अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं। तो यहाँ पर यही अपने मन को समझा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, हे भाई मन, यदि तू इन काम क्रोध आदि शत्रुओं से बचना चाहता है, तो कातर स्वर से उन भक्तों को पुकार, उन शुद्ध भक्तों का नाम ले लेकर उनको पुकार कि हे रूप, हे सनातन, हे भट्ट रघुनाथ, हे जीव, हे गोपाल भट्ट, आप मेरी रक्षा करो, इन काम क्रोध आदि से मुझे बचाओ और मुझे शुद्ध भक्ति का दान करो, ताकि मैं शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकूं। तो जब हम ऐसी पुकार करेंगे, हम रो रो कर उनके आगे पुकार करेंगे, तो वो अवश्य ही हमारी पुकार को सुनेंगे और हमें काम क्रोध आदि शत्रुओं से बचाकर ले जाएंगे। तो इसमें आगे बोला गया है, काम आदि प्रकट पथ व्याधि व्यतिकर, कि काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये 6 जीवन पथ के लुटेरे हैं। परस्पर मिलित होकर दस्यु वृत्ति करने वालों को व्यतिकर कहते हैं। मतलब जैसे अब ये 6 जन हैं, जब ये आपस में मिल जाएंगे, पहले तो एक ही दस्यु था, दस्यु मतलब लुटेरा, ठीक है, और जब ये 6 लुटेरे आपस में मिल जाते हैं, तो ये 6 लुटेरे आपस में मिलकर व्यतिकर कहलाते हैं, तो ये लुटेरे कहलाते हैं। तो यहाँ पर आगे भागवत जी में भी कहा गया है काम क्रोध आदि विषय के बारे में, उसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। हमारे बीच में महाराज जुड़ चुके हैं, मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आगे क्लास का संचालन महाराज करें। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों बहुत कम जुड़े हैं। हुआ क्लास का, यार शादियां वादियां भी चल रही हैं, आजकल सीजन है शादियों में, तो कई लोग मेरे ख्याल से शादी वगैरह में गए हुए। और अभी तो फिर 5-6 दिन के लिए क्लास में कोई हम नहीं हो पाएंगे। अच्छा महाराज, पूरी में अच्छा महाराज, राष्ट्रपति का प्रोग्राम हो रहा है ना, आपका 16 से 23 तक। अच्छा महाराज, नहीं कोई हो ना, फिर पाएंगे। मैं चलाई रखिए तो वंदे हम शेष की शीघ्र क्लास करेंगे। जी महाराज। श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीविभं साग्रजातं सह रघुनाथं नितं तं सजीवम् साधुतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान। दंडवत महाराज। ओम अज्ञान प्रदंडस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य चरितमृत का क्लास का अगला कथा श्रवण करके आत्ममंगल बंद करने का प्रयास। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि आपने ना कोइले धर्म कृष्ण महाप्रभु रूप से करके जगत जीवों को धर्मों की शिक्षा दी है, क्योंकि आचार्य के आदर्श के बिना कभी भी साधारण दुर्बल जीव शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कर्म राज्य में हो, भक्ति राज्य में हो,
या जगत में किसी भी वस्तु में सिद्धि प्राप्ति के लिए, हरे कृष्णा, जी महाराज, जी महाराज, सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी महाराज, हाँ जी महाराज, लेकिन हमारे फोटो तो कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं महाराज, नेट का प्रॉब्लम होगा, आ जाएगा। अच्छा, हमारे मोबाइल में पूरा लाइट ही बंद हो गया। आवाज जी आ रहा महाराज, आवाज तो आ रहा है, आवाज तो आ रहा है? है। ठीक है, अच्छा। इसलिए जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी के आदर्श के द्वारा परिचालित होकर के जगत में शिक्षा लाभ करता है। इसलिए स्वयं महाप्रभु स्वयं आदर्श बन करके, स्वयं आचरण करके जगत जीवों को शिक्षा दिए हैं। आचरण के बिना जगत जीवों को वास्तविक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। केवल कथा के द्वारा, थ्योरी नॉलेज के लिए स्वयं आचरण करके शिक्षा देना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु स्वयं शिक्षा दी है आचरण करके। क्योंकि माया बुद्धजित को भी पदभ्रष्ट हो सकता है कोई दूसरों के द्वारा शिक्षा देने से। इसलिए महाप्रभु जो बाल चरित्रों के द्वारा बालकों को शिक्षा दी है, शिक्षा दी है, और सन्यास चरित्र के द्वारा गृह त्यागी को शिक्षा दी है। इसी तरह से जब भी इस विषय में, भक्ति के विषय में किस महाप्रभु कह रहे हैं, मेरे चरित्रों की आलोचना करके अपने चरित्र का गठन करो। इसलिए हम लोग यहाँ तक श्रवण किए थे, और उसके बाद 22 नंबर में गीता का श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृत्यं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जगत में कब स्वयं शिक्षा देते हैं? इसके जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, और इसे अधर्म को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उस अधर्म को शोधन करने के लिए मैं स्वयं अवतार ग्रहण करता हूँ। और मेरे अनुशीलन परायण भक्तों के, साधुओं के मेरी सेवा में आने वाले विघ्नों को विनाश करने के लिए, और भक्तों के द्रोही अर्थात असुरों को, दुष्टों को विनाश करने के लिए संकीर्तन लक्षण से युक्त भगवत सेवा परायण धर्म प्रचारक रूप से स्वयं धर्म के आचार प्रचार के लिए उस उपयुक्त समय पर मैं स्वयं अपने आप देता हूँ। इसी तरह से इस प्रमाण के द्वारा दिखाया
समझाता है कि जगत में जब जगत के सारे भगवान के बनाए हुए, तब पुनः भगवान जगत में सारे सिस्टम व्यवस्था करके अपना शरणागत भक्तों को पालन करते हैं और भगवान के बनाए हुए कौरव जीवों को संशोधन करते हैं, चाहे बलपूर्वक उनको हरा करके। ये भगवान के अवतार। इस तरह से भगवान स्वयं जगत में धर्मों की स्थापना करते हैं। यहाँ पर और भी बात हम लोग कल श्रवण किए थे। भगवान की कर्मों में कोई पक्षपाती है? भगवान तो निरंतर भक्तों का पक्ष लेते हैं और भक्तों को विनाश करते हैं। तब क्या भगवान की दया? इसके उत्तर में कहा गया है भगवान का असुरों के प्रति भी असुर को विनाश करके भक्त विद्वेषी भगवान करने वाले उसको विनाश करके, अर्थात भगवान उनको शासन करके जो जिस पाप के द्वारा जो असुर लोग अनंत काल तक नरक यातना भोगने की व्यवस्था है, भगवान इसे मुक्ति या उद्धार करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं या उनको उत्तम गति प्रदान करते हैं। उन असुरों को नरक आदि भोग करना था, उससे उनका छुटकारा कर, और वास्तव में भगवान इस तरह से असुर को विनाश करके उनको इसी तरह से 24 नंबर में गीता का श्लोक है। जी महाराज। लेकिन आप लोगों को फोटो वोटो हमारा कुछ नहीं आ रहा है। हाँ महाराज, फोटो क्यों नहीं आ रही है पता नहीं। आपको मोबाइल में लाइट आ रहा है क्या? लाइट भी नहीं आ रहा, कुछ भी तो नहीं आ रहा। मोबाइल एक बार ऑन करके दीजिए, साइड से बटन साइड। लाइट ऐसे कैसे बंद होगा? हाँ, ऑफ आ हो गए, गया, आ गए। आपका अभी आ वीडियो गया। ऑफ हो गया लगता है। अभी आया महाराज, फोन की है, आ गया ना? अभी आया महाराज। आ गया। इस तरह से आप लोग तो ये सब जानते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। अर्थात भगवान युगो धर्मो स्थापना करने के लिए, स्वयं शिक्षा देने के लिए, जगत में अपना प्रेम भक्ति स्थापना करने के लिए ही जगत में अवतार लेते हैं, जगत में उनका आगमन होता है। तो इसकी व्याख्या अधिक नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हुए और 24 नंबर में देख रहे हैं। तो गीता का श्लोक है, देखिए, उत सिदेयु इमे लोकानो कुर्यां कर्मो चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य
जगत जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि मैं अपने आचरण कर्मों की व्यवस्था नहीं की या कर्मों की व्यवस्था नहीं कर, अर्थात जगत में भगवान के बनाए हुए नियम जो है, विधि विधान है, ये समाप्त हो जाएगा और जगत में कोई भगवान का बनाया हुआ विधि विधान नियम को नहीं मानेंगे और जगत क्या हो जाएगा, खिचड़ी जैसा, अर्थात वर्ण संकर हो जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भगवान ने जो बनाए हैं कर्मों स्वभाव संस्कार अनुसार, तो 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ, ये इसमें अपने कर्म आचरण के द्वारा इस जगत में कर्म की रक्षा करता हूं। का नियम सुष्टु रूप से संचालित हो, कहीं मैं प्रजा विनाश का कारण नहीं बन। अर्जुन के इस प्रकार कर्म के विषय में भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कह रहे हैं, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वारा कर्मों का आचरण करने का उद्देश्य कहा है। संसार की भोग वासनाओं से रहित अपने द्वारा जन्म का आचरण करके जगत जीवों को उपदेश प्रदान। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये सभी लोग क्या मुझको दृष्टांत मान करके सारे लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो महान व्यक्ति आदर्श व्यक्ति जो करता है, साधारण जीव उसी का अनुसरण करते हैं। भगवान भी यदि कर्म नहीं करेंगे तो जगत के लोग अकर्मी हो जाएंगे, अर्थात भ्रष्ट हो जाएंगे और सारा संसार भगवान के बनाए हुए विधि विधान नियम समाप्त हो जाएगा और संसार में क्या हो जाएगा, वर्ण संकर का तैयार हो जाएगा और सारी प्रजाओं का जो आदर्श है, पथ है, लक्ष्य है, इस समाप्त हो जाएगा। केवल काम क्रोध के गुलाम होकर के केवल पशुओं के जैसा आहार निद्रा वही मैथुन में ही डूबे रहेंगे। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं कर्मों का आचरण करके वास्तव में जो जगत के गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनका आचरण ही के बाद उनके उपदेश विधान नियम सभी महत या प्रभावशाली व्यक्ति इसी तरह से 25 नंबर गीता का श्लोक है, 25 नंबर श्लोक में देखिए, इसका व्याख्या मत सुनिए, मैं चैतन्य चरितमृत का सार को समझिए, महाप्रभु के शिक्षा का। तो इसमें जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना तो जत प्रमाणम कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं उसी का अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको
भगवान बाकी जितने लोग हैं सभी लोग आंख मूंद करके उसी को स्वीकार करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। अर्थात महाजोनो गोतो स्वपंथा, महाजोनो जनो गोतो जनो गोता स्वपंथा। महापुरुष लोग, श्रेष्ठ लोग जिस रास्ता में चल के गए हैं, अर्थात जीवन में जो धर्म कर्म आचरण नेक्स्ट जनरेशन उसी का अनुसरण, उसी का अनुकरण करके चलते हैं। इसी को बता रहे हैं जज्जत आचरति श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है उसी का दूसरे लोग भी, उन साधारण लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष उस कर्मों का ही साधारण लोग आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म किए हैं उसी कर्म का ही साधारण लोग उसी का आचरण करते हैं, उसी का फ्लो करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। और जो श्रेष्ठ पुरुष महान व्यक्ति साधारण लोग आंख मूंद करके उसी का अनुसरण करते हैं। इस जगत में, इस संसार में अवतीर्ण होकर के क्यों कर्म करते हैं? साधारण तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं उसी को साधारण लोग, लोग। इसलिए भगवान यदि जगत में अवतार लेकर कोई कर्म नहीं करेंगे तो उनका दृष्टांत तो देखकर अन्य लोग भी धर्मों कर्मों का अनुष्ठान छोड़ देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जगत के लोगों के अंदर में पाप पुण्यों का विचार ही नहीं रहेगा। अर्थात निर्विरोध रूप से स्त्री पुरुष बिना विवाह के आपस में रहेंगे और वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेंगे जो अधर्म में लग जाएंगे। इस प्रकार पाप कर्म में जो लोग रोत होकर सभी लोग इस प्रकार पाप को डूब जाएंगे और सारा संसार के लोग, सभी लोग अंत में विधर्मी, अकर्मी और महापापी होकर के इसलिए भगवान ने जगत में ये स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद 26 नंबर प्यार प्रवर्तन হয় अंश হইতে आमा बिना अन्य नारे ब्रज स्वयं कृष्ण सोच रहे हैं गोलोक में रह करके। क्या सोच रहे हैं कि युगो धर्म प्रवर्तन अंशों, युगो धर्म प्रवर्तन मेरे अंश अवतार कोला विकला अवतार, इनके द्वारा भी युगो धर्म स्थापित हो सकता है। कलि युग का युग धर्म हो जाए नाम संकीर्तन, ये युग धर्म स्थापित हो सकता है। ब्रज प्रेम मेरा विशुद्ध
ब्रज, यह ब्रज प्रेम कोई भी अवतार में भगवान के ये ब्रज प्रेम नहीं। ब्रज प्रेम एकमात्र कृष्ण में ही है। कृष्ण के सिवाय किसी भी अवतार में ब्रज प्रेम नहीं है। इसलिए मेरे सिवाय जगत में ब्रज प्रेम, प्रेमा भक्ति माधुर्य उन्नत उज्ज्वल ब्रज प्रेम, ब्रज गोपीगण जो कृष्ण की सेवा की है, ये प्रेम नहीं दे सकता। क्योंकि नाम संकीर्तन कलियुग का युग धर्म है। ये युग धर्म भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, कोई सारे अवतार दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ब्रज प्रेम देने के लिए मुझको आना पड़ेगा। और इसी तरह से स्वयं कृष्ण नाम संकीर्तन युग धर्म और ब्रज प्रेम दोनों को प्रचार करने के लिए कृष्ण मन में सोच रहे हैं, वो नित्य गोलक वृंदावन में रह करके। यद्यपि युग धर्म प्रवर्तन युग धर्म स्थापन मेरे अंश अवतार के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण भगवान स्वयं भगवान सर्वअवतारी सर्वअंशी कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अवतार ब्रज प्रेम को इस जगत में साधारण जीव को देने का अधिकार नहीं दे सकता। क्योंकि अन्य अवतारों में ये प्रेम है ही नहीं। ये ब्रज प्रेम एकमात्र कृष्ण में है। इसलिए ब्रज प्रेम देने के लिए अन्य अवतार, अन्य युग धर्म स्थापन या दयालु कृपालु या संसार दुखों का विनाश अन्य वस्तु दे सकता है, लेकिन ब्रज प्रेम कृष्ण छोड़ के कोई नहीं दे सकता। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज प्रेम दान देने के लिए, जगत जीवों को ब्रज प्रेम वितरण करने के लिए मुझे ही आना होगा। क्योंकि मेरे सिवाय इस जगत में ब्रज प्रेम कोई नहीं दे सकता। प्रेम के भंडार कृष्ण के पास है, अन्य अवतारों के पास ब्रज प्रेम का भगवान कृष्ण ने अन्य अवतारों को सब कुछ दिया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने ये माधुर्य उन्नत उज्ज्वल शौकिया पारकिया ब्रज प्रेम कृष्ण ने अपने पास ही रखे हैं। इसलिए इस प्रेम को इस जगतवासी जीवों को देने के लिए स्वयं कृष्ण को अर्थात कृष्ण कराएं। इसलिए स्वयं कृष्ण युग धर्म नाम संकीर्तन गोलोक में रह करके इसके पास 27 नंबर 27 नंबर संत अवतारा बहवो पंकजनाभस्य सर्वतो भद्रा को बा लता सोपी प्रेमदो भवती। बता रहे हैं संत अवतारा बहवा बहवो, अर्थात भगवान कृष्ण के अनंत अवतार हैं। और कृष्ण के सारे अवतार क्या है, तो सर्व मंगलमय है। सारे अवतार अमंगल रूप नहीं है, सारे अवतार मंगलमय हैं।
तो पर भी श्री कृष्ण एकमात्र सर्व अवतारी है। कृष्णात अन्य को वा लतास्वपि प्रेमोदो भवति, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान कृष्ण के जितने अवतार हैं, ये अवतार में कृष्ण प्रेम अर्थात प्रेम दान नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण ने लतास्वपि प्रेमोदो भवति, जो लताओं को भी कृष्ण ने प्रेम प्रदान किए थे। जब वृंदावन में कृष्ण अवतार लिए थे तब क्या हुआ था, पत्थरों भी गल गया था, पत्थरों को भी प्रेम दिए थे। लता गुल्म लता, ये प्रेम और कोई अवतार नहीं दे सकता है। अर्थात नाभिस्स सर्वतो भद्रा, अर्थात भगवान पंकज नाभ, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, उनके अनेक मंगलमय अवतार हुए हैं। श्री कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण के जितने अवतार हैं वे अपने आश्रित जनों को, अपने भक्तों को प्रेम दान नहीं दे सकते। अर्थात कृष्ण के अनेक अवतार हैं और ये समस्त अवतार सभी प्रकार के जीवों को प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन वे सारे अवतार कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने केवल मनुष्य को ही प्रेम नहीं दिया था। वृंदावन में जब थे, पशु पक्षी कीट पतंग, यहाँ तक कि कृष्ण जहां पर जिस पत्थर में बैठ करके भोजन कर रहे, वो पत्थर भी प्रेम से गल गया था। वृंदावन में जाएंगे देखेंगे भोजन थाली, और क्या, जहां पर कृष्ण ने बांसुरी बजा रहे थे, वो पत्थर भी कृष्ण के चरणों से गल गया था। अब भी दर्शन करने को मिलेगा। यह है चरण पहाड़ी, कृष्ण का चरण चिन्हों से हमको। भजन थाली, कृष्ण प्रेम से सखाओं के साथ भजन कर रहे थे, तो पत्थर गल करके थाली बन गया। इसी तरह से कृष्ण साधारण पशु पक्षी इसका प्रेम दान दिया था, लेकिन इससे भी बढ़ करके कृष्ण ने स्वयं पत्थर भी कृष्ण प्रेम से गल गया था। अर्थात कृष्ण का ऐसे, कृष्ण का ऐसा प्रेम, यहाँ पर भागवत का एक श्लोक बता रहा है कि कौस्त्रंगते कलपदाय तो वेणुगीतो सम्मोहिता आचार्य चरितान्नो चरितमिदंच निरीक्ष रूपं जोद गोदीज द्रुम मृगा पुलुकानि विभ्रमण। अर्थात हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी रमणी है जो कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि सुन करके, जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विभिन्न प्रकार के रूप सौंदर्य देख करके सारे रमणिया मूर्छनाओं से युक्त तथा त्रिभुवन स्त्रीभंग ललित श्याम सुंदर रूप को अपने नेत्रों से निहार कर सर्वथा आपके रूप को दर्शन करके मोहित हो गई थी। अपने आर्य मर्यादा अर्थात वे नाग
पत्नियां वे आर्या मर्यादा छोड़ करके नारी धर्म, लज्जा, भय त्याग करके आप में पूर्ण अनुरक्त हो गई। और स्त्रियों की बात तो क्या, तुम्हारा त्रिभुवन रूप दर्शन करके मुरली संगीत ऐसा मोह खाए, इसे देख करके वृंदावन की गौ माताएं, पक्षी, हिरण, वृक्ष, जमुना की धारा जो बह रहा था ये भी अचल हो गया था, रुक गया था, चल अचल हो गया था, और चल अचल हो गया था, और अचल प्राणी चर हो गया था। अर्थात जमुना बह रही थी, जमुना का धारा रुक गया था। जब वृंदावन के पशु, पक्षी, मृग और हिरण आदि हैं अपने स्वभाव भूल गए थे, गौ माता घास खा रही है, मुंह में घास पड़ा हुआ है और न निगल पा रहा है या न उगल पा रहा है। इसी तरह से मुरली संगीत ऐसा मोहक था जिसे देख करके सारे प्राणी परमानंद में डूब गए। अर्थात ऐसा प्रेम। रामचंद्र जी जब सीता माता के विरह में वन वन में रो रहे थे, तब क्या हुआ, उनका रोने की आवाज सुन करके उस दंडकारण्य के पेड़ पौधा, मृग आदि जंतु जानवर भी रो रहे थे। तो जब सीता के साथ मिले उस समय उस पेड़ पौधों का रो, अर्थात रामचंद्र के विरह में रह रहे थे लेकिन मिलन में रोना नहीं हुआ। साथ गोपियों के मिलन समय में भी प्रतिदिन ही पशु पक्षी वृक्ष लता आदि के देहों में दिखाई देते हैं। इस तरह से कृष्ण प्रेम कितना श्रेष्ठ वस्तु है इसको दिखा रहा है। जो प्रेम प्रेम ही जीव का मूल प्राप्ति का विषय है। कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करता तब तक जीवों का अभाव दूर नहीं होगा। उसी कृष्ण प्रेम स्वयं चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए नियम, उनके शिक्षा को आदर्श मान करके गुरुचरण आश्रय करके भजन करेंगे, तब निश्चित महाप्रभु के बताए हुए बोले हुए उनका आचरण किए हुए साधक अर्थात मायाबद्ध जीव भी कृष्ण प्रेम प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। इसी तरह से 28 नंबर 29 नंबर 28 29 नंबर प्यार में देखिए, তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে পৃথিবীতে অবতরী করিব নানা রঙ্গে। स्वयं गोलोक बिहारी कृष्णचंद्र रह करके सोच रहे हैं कि मैं पार्षद सियोधाम सोहबतरी, अर्थात गोलोक में जितने पार्षद हैं अपना धाम है, अपने शक्ति हैं, अपना सब कुछ लेकर के इस जगत में अवतार ग्रहण करूंगा, अवतार लूंगा। के साथ लेकर पृथ्वी पर अवतरित होकर के विभिन्न प्रकार का लीला प्रकाश करूंगा और इस प्रकार जगतवासी जीवों को जो प्रेम वितरण करूंगा। जो ब्रज प्रेम एकमात्र नित्य सिद्ध ब्रज गोपियों को मैं देता था, वही ब्रज प्रेम इस कलयुग में साधारण
पापी तापी दरिद्र चंडाल स्त्री शूद्र अधम दीनहीन अपराधी किसी का विचार नहीं करूंगा। है पात्रा कौन योग्य है अयोग्य है, ऐसे पात्रों अपात्रों का विचार किए बिना मैं अपना अंतरंग ब्रज प्रेम जगतवासी जीवों को प्रदान करूंगा दूंगा और ऐसे लीला करूंगा, ऐसे अभिनय करूंगा कि जगत जीव स्वाभाविक मेरे पास आएंगे और मेरे अंतरंग ब्रज प्रेम प्राप्त करेंगे। प्रथम संध्याय अवतीर्ण होइला कृष्ण अपनी नदियाय। इस तरह से कृष्ण स्वयं रसराज महाभाव स्वयं कृष्ण रसराज है रसिक शेखर और महाभाव राधा रानी के भाव और कांति को ग्रहण करके स्वयं अंतर में विषय विग्रह और बाहर में आश्रय विग्रह राधा रानी का भाव और कांति करके स्वयं कली युग के प्रथम संध्या में नवोदीप मायापुर में इसका कल और सा डिटेल से सुनेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। किसी का कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। महाराज धन्यवाद। हरि बोल। बोलिए प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्णा बोलिए। ये आज चलेगी क्या महाराज? उनके प्रोग्राम में जाने से आज चलेगी क्या महाराज? उस समय टाइम नहीं होगा प्रभु जी पूरी में हमारा हरिशरण प्रभु करेंगे। महाराज धन्यवाद प्रणाम महाराज। है उनको भगवान जो मुक्त करते हैं मुक्ति देते हैं वो कौन सी मुक्ति देते हैं महाराज? वो कौन सी मुक्ति देते हैं महाराज? हम लोग सुने थे ना 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो उनमें जिनका जैसे भाव होता है जिनके जैसा भाव होता है उनको वैसे मुक्ति। जो भगवान के हाथों जिनका विनाश होता है उनको ज्यादातर आरूप मिलती है, शास्त्र में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन भगवान के साथ जिनका पूर्ण ऐश्वर्य जो भाव है, भगवान के प्रेम का कोई भी संपर्क नहीं है थोड़ा भी, तो उनको साजुज्य मुक्ति मिलती है भगवान महाराज। और इनको मतलब और जैसे सुन लीजिए जैसे रावण जो था, रावण का उदाहरण दिया है शिशुपाल दंत और कंसो। इस सारे इस पार्षदों को सारूप्य मुक्ति मिला था, अर्थात भगवान के समान रूप चतुर्भुज रूप प्राप्ति। सारूप्य अर्थात भगवान के समान चतुर्भुज रूप प्राप्ति, ये शास्त्र मिला जैसे कंस का सारूप्य मुक्ति। लेकिन कि जैसे जिनका भाव होता है, कंस तो निरंतर कृष्ण को दर्शन करते थे ना, कृष्ण अभी आ रहे हैं, खाते समय उठते बैठते चलते फिरते सोते समय निरंतर कृष्ण का दर्शन करते थे। कृष्ण दर्शन करते करते उनका शरीर कृष्ण भावमय हो गया, इसलिए कृष्ण
का एक श्लोक है, मुखस्थ कीजिएगा। जंग जंग बापी स्मरणम त्यजन्त्यो सदा तद्भाव भावितः। जंग जंग बापी, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से ये जैसे वर्तमान जन्मों में भगवती पाना चाहते हैं, कोई धन पाना चाहते हैं, या जो कुछ पाना चाहते हैं ना, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु की प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा होती है और वो वस्तु इस जन्म में प्राप्ति नहीं होती है, और जब यह शरीर छोड़ जाता है तो उसी अनुरूप देह प्राप्त करते हैं और इसे साधन करके पुनः उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रवृत्ति से डिस्टर्ब नहीं करते? हाँ प्रभु जी, उनकी प्रवृत्ति तो दूसरी है। नहीं, वही प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति वही है। प्रवृत्ति होता स्वभाव, प्रवृत्ति होता स्वभाव, उनका अटैचमेंट, उनका अंतर की डिमांड, मन की इच्छा, प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा, प्रबल इच्छा, जिसको पाने के लिए उसको प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव। हमारे जैसे मन का, सुन लीजिए, भगवान को डिस्टर्ब करने की प्रवृत्ति है, भगवान को परेशान करने की, उनको डिफिकल्टी देने की प्रवृत्ति है। हाँ, तो वही रूप लेके फिर भगवान को परेशान कर। नहीं, ये इस जगत में हमारा त्रिगुणमयी शरीर होता है, अर्थात सत्व रज तमो गुण। ये तीन गुणों, रजोगुणी व्यक्ति का क्या काम होता है, गीता में पढ़े होंगे। तमोगुणी कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, सत्वगुणी का कैसे स्वभाव कर्म होता है, उनका आचरण धर्म क्या होता है। उसी तरह से इस जगत में ये विकार दिखाई देता है, लेकिन भगवान के नित्य धाम में तीन गुण नहीं होता है, हैं? ये इस जगत में तीन गुणों के द्वारा हर जीव चालित होता है, परिचालित होता है, लेकिन भगवत धाम में भगवत धाम गुणातीत होता है। चिन्मय शरीर में, भगवत शरीर में, दिव्य शरीर में यह गुण नहीं होता है। दिव्य शरीर निर्गुण होता है, अर्थात विशुद्ध सत्वमय होता है। उस शरीर में हिंसा, द्वेष, मात्सर्य, अपना पराया नहीं होता। इसलिए मुक्त होने के बाद ये देश, हिंसा, मात्सर्य समाप्त हो जाता है। उस समय एकमात्र आराध्य वस्तु मुक्त गोलोक वृंदावन वासी जितने जीव हैं वे सारे जीव सेवक और सेव्य संबंध रखा है। तब मुक्त होने के बाद ये हमारा वाइब्रेशन हो रहा है। मुक्त होने के बाद कोई भी इस तरह का प्रवृत्ति नहीं रहती। ठीक है, जय महाराज, थैंक यू वेरी मच। हाँ, महाराज आपने ये श्लोक बोला, गीता का कौन सा अध्याय में है ये? कौन वाला ये श्लोक बोले थे ना? है जंग जंग वापी स्वर्णम तजन्ते कलेवरम, ये गीता के लास्ट वाला में होगा। हाँ हाँ, ये लास्ट अध्याय 18वां में, हाँ ये 18वां अध्याय में तो है, 18वां अध्याय। और किसी का, किसी और कोई प्रश्न है क्या? और नहीं महाराज, लगता नहीं प्रश्न है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। महाराज जो हाँ बोलिए। आप ये जो श्लोक बताए थे ना, हाँ, ये पूरा श्लोक तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न है, विश्वस्य मत न भिन्न हाँ, ठीक है। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनो येन गतः स पंथा।
श्लोक है महाराज। है प्रभु, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब सभी को दंडवत, हरे कृष्णा। दंडवत महाराज जी। दंडवत, कोई दंडवत, दंडवत। কি বলছে বাপি?